दोस्तों आज का वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अलग चीज़। अगर आपके पास दो अलग अलग प्रेमिसेस हैं जिनको आपको आपस में कनेक्ट करना है, वो भी वायरलेसली, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके जो प्रेमिसेस हैं उनकी जो दूरी है वो 100-150 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर भी है, तब भी आप अपनी दोनों बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली। ये सॉल्यूशन उनके लिए स्पेशली यूज़फुल है जो लोग ऑफिस और घर को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, या जिनकी फैक्ट्री है, ऑफिस है, उनको आपस में कनेक्ट करना है, या कॉलेजेस हैं जिनके कैंपस के अंदर बहुत सारे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, उनको आपस में वायरलेसली कनेक्ट करना है। इस काम के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं CPE, यानी कि कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट। और अभी हम जो CPE यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा TP-Link का 2.4 GHz का 300 Mbps 9 डेसिबल CPE, जिसका मॉडल नंबर है CPE 210। दोस्तों ये जो CPE है ये बहुत सारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में अवेलेबल होते हैं। जैसे मेरे पास अभी जो है वो 9 डेसिबल का CPE है। अगर आप चाहें तो आपको ये 12 डेसिबल या 23 डेसिबल में भी अवेलेबल हो सकता है। इसके अलावा ये 2.4 GHz के साथ साथ 5 GHz में भी अवेलेबल होता है। ऑब्वियसली 5 GHz का जो CPE है वो आपको ज़्यादा बेहतर कनेक्टिविटी अवेलेबल कराता है, ज़्यादा स्पीड और बैंडविड्थ अवेलेबल कराता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसके कंटेंट देख लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक इंस्टॉलेशन गाइड मिल रही है जिसके अंदर डिटेल्स दी हुई हैं कि आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। मॉडल वाइज डिटेल दी हुई हैं, लाइन ऑफ साइट कैसे क्लियर करेंगे, किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, वो सारी डिटेल इसमें दी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक केबल मिलती है जो कि एक ईथरनेट केबल है आपके PoE से इसे जोड़ने के लिए। यहाँ पर मेन इक्विपमेंट मिलता है हमें CPE, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर इसमें आपका इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और नीचे से इसमें कनेक्शन के लिए जगह दी हुई है। यहाँ पर एक लैन पोर्ट है वो दिया गया है जिससे आप अपना केबल कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक PoE दिया गया है जिसमें इस तरफ दोनों लैन पोर्ट हैं, जिसमें एक लैन है और एक PoE है। यहाँ पर पावर के लिए कनेक्टर दिया गया है, साथ ही एक केबल आती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्क्रूज़ वगैरह दिए गए हैं इसको जोड़ने के लिए, और 2 टाई दिए गए हैं यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए पोल पर। दोस्तों ये जो PoE है इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर एक प्लेट भी दी गई है जिसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और इसको वॉल पे फिक्स कर सकते हैं। ये जो हमारा CPE है इससे हम अराउंड 5 किलोमीटर की रेंज में अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, या कह लीजिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना सकते हैं 5 किलोमीटर की रेंज में। दोस्तों ये जो PoE है ये अलग अलग मोड सपोर्ट करता है। इसमें आप एक्सेस पॉइंट मोड, क्लाइंट मोड, ब्रिज मोड और राउटर मोड, यूनिवर्सल रिपीटर मोड सभी चला सकते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे जोड़ सकते हैं। आपको नॉर्मली इस तरीके के 2 इक्विपमेंट चाहिए होंगे। मैंने भी यहाँ पर 2 ही इक्विपमेंट मंगाए हैं और अभी हम आपको इसको एक बिल्डिंग पर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना भी दिखाएंगे कि कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा कि 5 किलोमीटर की रेंज तक ये काम करता है। 5 किलोमीटर की रेंज को अचीव करने के लिए दोस्तों आपको लाइन ऑफ साइट क्लियर रखना होगा। इसका मतलब ये है कि जो दोनों बिल्डिंग हैं उनके बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, या कह लीजिए उनकी जो लाइन ऑफ साइट है आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को क्लियरली देख सकें, इस तरीके की होनी चाहिए। अगर आप शहर के अंदर इसको लगा रहे हैं तो बीच में बिल्डिंग्स का प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए आपको इसकी हाइट जो है वो बढ़ानी होगी ताकि लाइन ऑफ साइट जो है वो क्लियर की जा सके। इसके लिए अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट ऑलरेडी ज़्यादा है तो किसी नॉर्मल पोल का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि एक छोटा टावर जो है वो आपका ट्राइपॉड टावर आप अपने रूफ पर लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम आपको सिस्टम पर लेकर चलते हैं कि कैसे इन दोनों को आपस में कॉन्फ़िगर करना है और कैसे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना है। आइए अब देखते हैं कि CPE को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। सबसे पहले हम PoE अडेप्टर ले लेते हैं। दोस्तों ये जो PoE अडेप्टर है जो आपको CPE के साथ मिलता है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरफ आपको इसमें 2 लैन पोर्ट दिए गए हैं, जिनमें से कि एक पर लिखा है लैन और दूसरे पर लिखा है PoE। जो लैन वाला पोर्ट है इसमें आपको कनेक्ट करना होगा अपना स्विच, राउटर या फिर कंप्यूटर। आप नेटवर्क केबल के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं, और PoE वाले पोर्ट में उसी तरीके से आप कनेक्ट करेंगे अपना CPE डिवाइस। दोस्तों आप देख सकते हैं CPE के दूसरी तरफ पावर के लिए पोर्ट दिया गया है।
यहाँ से आप इसे पावर देंगे, इसको सीधे पावर सोर्स से कनेक्ट कर देंगे और दोस्तों इसके बाद ये आपका POE अडाप्टर ऑन हो जाएगा। दोस्तों आपको जो CP है उसको अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो अडाप्टर है ये दोनों काम करता है। ये LAN कनेक्शन ही CPE को देता है, साथ ही साथ ये आपका जो पावर है वो भी CPE को देता है। तो दोस्तों हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये मैंने यहाँ पर CPE ले लिया है, इसमें मैंने वायर जोड़ दिया। आप देख सकते हैं इसके जो LAN पोर्ट है उसमें मैंने वायर दे दिया है यहाँ पर, और इसके बाद इस वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जो वायर है ये मैं POE पोर्ट में कनेक्ट कर देता हूँ, और जो दूसरी वायर है उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर LAN पोर्ट में। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं यहाँ पर अपना जो लैपटॉप है उस लैपटॉप के LAN पोर्ट में इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देख लीजिए मैंने LAN पोर्ट में इसे कनेक्ट कर लिया है। और अब जो ये अडाप्टर है POE, इसको मैं पावर सप्लाई दे देता हूँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा जो POE है उसमें भी यहाँ पर लाइट आ गई है, और साथ ही साथ मेरा जो CPE है उसमें भी पावर आ गई है। यहाँ पर दो इंडिकेटर ऑन हो गए हैं, एक पावर के लिए और दूसरा LAN के लिए। तो आइए दोस्तों अब स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी हमें अपने कंप्यूटर का जो IP एड्रेस है वो चेंज करना होगा, जिससे हम अपने CPE को एक्सेस कर सकें नेटवर्क के ऊपर। अभी मैं Windows 7 यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, आप चाहें तो Windows 10 भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा स्टेप डिफरेंट हो सकते हैं पर ऑलमोस्ट एक से ही रहते हैं। तो Windows 7 में किस तरीके से हम सिस्टम का IP एड्रेस चेंज करेंगे हम देख लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जो नीचे राइट कॉर्नर में हमारा नेटवर्क वाला आइकन आता है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम नेटवर्क आइकन पर क्लिक करके लेंगे ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। यहाँ से हम चेंज अडाप्टर सेटिंग्स लेंगे। उसके बाद हमारे नेटवर्क में जितने भी LAN अडाप्टर्स लगे हुए हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से हम अपना LAN अडाप्टर सेलेक्ट करेंगे जिस पर हमने वायर को कनेक्ट किया है CPE के साथ, और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर हम TCP/IP वर्जन 4 लेंगे और यहाँ से ऑप्शन ले लेंगे यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेसेस। दोस्तों हमारा जो CPE है उसका जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है वो 192.168.0.254 है, तो उसी रेंज का कोई एड्रेस हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे मैं दे रहा हूँ 192.168.0.10। नीचे सबनेट मास्क में आप ले लेंगे 255.255.255.0 और उसके बाद ओके कर बाहर आ जाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ। और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अपना जो IP एड्रेस है CPE का वो स्पेसिफाई करेंगे। मेरा जो IP एड्रेस है मैं वो दे रहा हूँ 192.168.0.254। अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी मैसेज आता है तो एडवांस पर क्लिक करके आप कंटिन्यू कर देंगे उसे, जिससे आपके सामने जो CPE है उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम CPE को एक्सेस करेंगे तब वो आपसे यूज़र नेम, पासवर्ड, रीज़न और लैंग्वेज के बारे में पूछेगा। आपको स्पेसिफाई कर देना है यूज़र नेम पासवर्ड, जो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, यानी कि यूज़र नेम भी एडमिन होगा और पासवर्ड भी एडमिन। रीज़न में आप अपना कंट्री ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इंडिया लिया है, और लैंग्वेज में आप अपना लैंग्वेज ले लेंगे। उसके बाद आप नीचे जो कंडीशंस और टर्म्स के लिए चेकबॉक्स दिया हुआ है उसको चेक करके ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने आएगी उस पर CPE आपसे अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज करने के लिए बोलेगा। आप चाहें तो यूज़र नेम भी उसके साथ ही चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपना जो पासवर्ड है वो चेंज कर लिया है। उसके बाद आप जब ओके करेंगे तो आपके सामने CPE का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ये जो CPE का इंटरफेस है इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सारी इन्फॉर्मेशन CPE के रिगार्डिंग शो हो रही है। जैसे आपका LAN पर IP एड्रेस क्या है, आपका ट्रांसमिशन की पावर क्या आ रही है, आपका डेट एंड टाइम क्या है, आपके कितने सिस्टम इससे जुड़े हुए हैं, इसका स्टेटस क्या है करंट, इसका MAC एड्रेस क्या है, पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों दो प्रेमिसेस में इंटरनेट कनेक्शन या LAN को शेयर करने के लिए हम अपने एक CPE को एज एन एक्सेस पॉइंट सेटअप करेंगे और दूसरे को एज ए क्लाइंट। तो दोस्तों हम अभी पहले CPE को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्विक सेटअप में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें एक्सेस पॉइंट, क्लाइंट, रिपीटर और बहुत सारे अलग अलग मोड होंगे। इनमें हम पहला ऑप्शन ले लेंगे एक्सेस पॉइंट। इस CPE को हम एज एन एक्सेस पॉइंट सेटअप करेंगे। एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने IP एड्रेसेस आ जाएंगे CPE के, जिनको आपको कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका जो करंट IP एड्रेस है LAN का वो कुछ और रेंज पर चल रहा है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका इसी तरीके से काम कर सकता है तो आप सेम भी रहने दे सकते हैं।
मैंने यहाँ पर अपना जो आईपी एड्रेस है वो चेंज करके अपने अकॉर्डिंग रख लिया है। मैंने आईपी एड्रेस दिया है 192.168.4.111। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो होगी वायरलेस एपी सेटिंग। यहाँ पर आप अपने CPE का जो SSID है वो स्पेसिफाई कर देंगे। जिस SSID दोस्तों वो चीज़ है जिस नाम से आपका वाईफाई शो होगा नेटवर्क पर। तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज करके MIT_accounts कर दिया है। बाकी सेटिंग्स आप एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने CPE को कॉन्फ़िगर करेंगे वाईफाई को और उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद जो आपका CPE है वो रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद जो आपने नया IP एड्रेस स्पेसिफाई किया था वो उसमें सेट हो जाएगा। अब इस CPE को दोबारा से एक्सेस करने के लिए आपको फिर से अपने सिस्टम का जो IP एड्रेस है अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर ले रहा हूँ और उसके बाद नए IP एड्रेस से आप अपने CPE को एक्सेस कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा CPE नए IP एड्रेस से एक्सेस हो गया है। मैं एक बार इसको लॉगिन करके इसका जो स्टेटस है उसको वेरीफाई कर लेता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। आप देख सकते हैं मेरे लॉगिन होने के बाद स्टेटस पेज ओपन होकर आ गया है और सब कुछ यहाँ पर ओके दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस तरीके से आप एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हमें इसके बाद जो दूसरा हमारा CPE है उस डिवाइस को भी कॉन्फ़िगर करना होगा और उस डिवाइस को भी हम ठीक उसी तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे जैसे हमने ये पहला डिवाइस कॉन्फ़िगर किया था। दोस्तों अपने पहले CPE की तरह हम अपने दूसरे CPE को भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं और सेम उसी तरीके से फर्स्ट टाइम उसका जो यूज़र नेम पासवर्ड है और बाकी सेटिंग्स है उनको चेंज कर लेते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि हम अपने स्टेटस पेज पर आ चुके हैं। दोस्तों अगेन हम क्विक सेटअप पर क्लिक करेंगे और हमारे पास डिफरेंट मोड्स आ जाएंगे। यहाँ से इस बार हम जो मोड सेलेक्ट करेंगे वो होगा ब्रिज मोड। हम ब्रिज करेंगे अपने सेकंड CPE को फर्स्ट CPE के साथ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ ब्रिज मोड पर और उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अभी हमारे पास लैन सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया है। अगेन हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग IP एड्रेस को सेट कर लेंगे। जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले रहा हूँ 192.168.4.222 और सबनेट मास्क में एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब हमारे सामने जो स्क्रीन आएगी वो अगेन वायरलेस क्लाइंट सेटअप की होगी। यहाँ पर हम सर्वे बटन पर क्लिक करेंगे जिससे हमारे पास जितने भी अवेलेबल वायरलेस नेटवर्क हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि लिस्ट आ चुकी है। अभी मैं यहाँ से हमने जो पहले CPE सेटअप किया था जिसका नाम MIT_accounts था उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम लॉक टू AP पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड में स्पेसिफाई करेंगे हमारा पासवर्ड जो हमने दिया था अपने एक्सेस पॉइंट को फर्स्ट टाइम जब हमने सेटअप किया था, यानी हमारा जो फर्स्ट CPE था उसमें हमने जो पासवर्ड दिया था वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। और अगेन डिस्टेंस में जितनी हमारी डिस्टेंस है किलोमीटर्स में वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगले स्क्रीन पर आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट की सेटिंग्स मिलेंगी। अगर आप चाहें तो इस CPE को भी एज ए वायरलेस एक्सेस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं किसी और CPE के लिए। मुझे अभी ये सेटिंग नहीं चाहिए तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो स्टेटस पेज है वो आ जाएगा जिस पर हमारा जो ये CPE है वो किस मोड में चल रहा है, उसका IP एड्रेस वगैरह क्या है वो पूरा डिस्क्रिप्शन शो होगा। दोस्तों यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे जिससे आपका जो CPE है वो फिर से रिबूट होगा और रिबूट होने के बाद वो कनेक्ट हो जाएगा अपने पहले वाले CPE से। जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तब आपका जो IP एड्रेस है अगेन आपको चेंज करने की ज़रूरत होगी और नॉर्मली जैसे आप चेंज करते हैं वैसे ही आप अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस जाकर चेंज कर लेंगे और इस बार उसको ऑटोमेटिक ले लेंगे सो दैट जो CPE है वो पीछे जो डिवाइस लगा हुआ है, जो CPE 1 लगा हुआ है, उससे आपका जो कनेक्टिविटी है वो ले सके और उससे IP एड्रेस आपको दे सके। एक बार ऑटोमेटिक IP एड्रेस मिलने के बाद आप चाहें तो अपने जो मेन डिवाइस है उसको पिंग करके देख सकते हैं जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि कनेक्टिविटी आपको मिल गई है। आप देख सकते हैं कि मेरा पिंग रिप्लाई प्रॉपर आ रहा है। दोस्तों ये कंफर्म होने के बाद कि आपकी कनेक्टिविटी मिल गई है आप अपनी वेबसाइट्स को एक्सेस करके देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से एक्सेस हो रही है, हमारा इंटरनेट प्रॉपर तरीके से चल रहा है और इस तरीके से आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं लंबी दूरी में। दोस्तों CPE अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में आते हैं, 2.4 GHz में, 5 GHz में, अलग अलग स्पीड में अवेलेबल होते हैं और अलग अलग डिस्टेंस के लिए अवेलेबल होते हैं। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप CPE ले सकते हैं। अभी जो मैंने CPE लिया हुआ है अप टू 5 किलोमीटर्स तक काम करता है, पर हमारे पास अगर हम लेना चाहें तो अप टू 25 किलोमीटर्स तक के भी CPE अवेलेबल होते हैं।
तो आपकी चॉइस है, आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसके बेस पर आप ये सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा CPE लेना है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी रह गई है वो ये है कि ये जो दोनों CPE हैं इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो दोनों प्रेमिसेस हैं उनमें जो आप CPE लगाएंगे वो लाइन ऑफ साइट क्लियर होनी चाहिए उन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये है कि आपका जो CPE है वो एक दूसरे से डायरेक्ट विजिबल होना चाहिए, एक दूसरे की हाइट के बराबर होना चाहिए और उनके बीच में कोई भी जो ऑब्स्टेकल है वो नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैंने अपने ब्रिज मोड वाले CPE का इंटरफेस यहाँ पर फिर से ओपन कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका जो पूरा स्टेटस है वो शो हो रहा है, उसको कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है सिग्नल का वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, उसको क्या IP एड्रेस मिले हैं, कितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, TX RX वो सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आती है वो है CPE का अलाइनमेंट। जब आपके दोनों CPE सही तरीके से अलाइन होंगे तभी इंटरनेट कनेक्टिविटी उनके अंदर प्रॉपर बनी रह पाएगी। दोस्तों आपका जो CPE है वो एक दूसरे से लाइन ऑफ साइट उनकी क्लियर होनी चाहिए, उनकी जो हाइट है वो बराबर होनी चाहिए सो दैट वो एक दूसरे से अच्छी कनेक्टिविटी ले सके। अगर आपको कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप अलाइन कर सकते हैं एंटीना के थ्रू। आप अपने CPE को थोड़ा बहुत मूव करके भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक टूल की ज़रूरत होगी। ये टूल आपको इसी इंटरफेस के अंदर मिल जाएगा। आप इस इंटरफेस के अंदर राइट साइड में जाएंगे, ऊपर कॉर्नर में आपको एक टूल्स नाम का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है एंटीना अलाइनमेंट। एंटीना अलाइनमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो आपको सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ है वो शो करेगी। वहाँ पर आपको शो होगा कि आपका जो करंट CPE है, आपका जो ब्रिज मोड में CPE वर्क कर रहा है वो किस तरीके के सिग्नल रिसीव कर रहा है आपके जो मेन CPE या एक्सेस पॉइंट CPE जो है उससे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रॉपर आ रही है, अगर यहाँ पर 70% या उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है तो आपको कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपकी स्ट्रेंथ बहुत पुअर है तो आपको कनेक्टिविटी में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो CPE हैं दोनों उनको आपस में मूव करके देखना होगा कि आपका अलाइनमेंट प्रॉपर कहाँ पर बन रहा है। और एक बात का ध्यान रखें कि जो CPE है जब आप मूव करेंगे उसका जो असर है वो 1 से 2 मिनट बाद होगा आपके दूसरे CPE पर। या कह लीजिए कि अगर आप एक CPE को मूव करते हैं तो इस टूल के अंदर जो उसका विजिबिलिटी आएगी, उसका जो डिस्प्ले आएगा वो 1 या 2 मिनट के डिले के बाद आएगा। तो ऐसा ना करें कि आप हैंड टू हैंड मूव करते रहें और हैंड टू हैंड देखते रहें। एक बार मूव करने के बाद थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद उसको चेक करें। एक बार आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर बन जाएगी उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं आने वाली है और आप अपने इंटरनेट को प्रॉपर तरीके से या अपने नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों इस CPE कॉन्फ़िगरेशन से ना आप अपने सिर्फ इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप अपना नेटवर्क या इंट्रानेट जिसे हम बोलते हैं या LAN जिसे बोलते हैं उसको भी कनेक्टिविटी देना चाहते हैं एक प्रेमिसेस से दूसरे प्रेमिसेस में तो वो भी पॉसिबल है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं और इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की। और इस तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो के। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और दिन। थैंक यू।